इसी कब्र में औलिया कराम का गुस्ताख जाता है, जब इसी कब्र में अहले बैत का गुस्ताख जाता है, जब इसी कब्र में बदअमाल जाता है, सूद खोर जाता है, शराब खोर जाता है, गुनाहगार जाता है। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे सहाबा, ये कब्र ऐसे तंग हो जाती है कि एक पसलियां दूसरी पसली में घुस जाती हैं। मेरे भाइयों, इसी कब्र की तैयारी के लिए अल्लाह ने मौका दिया है, जिंदगी दी है। मेरे नबी ने फरमाया, और जब मेरे नबी ये फरमा रहे थे, बात कर रहे थे, आंखों में आंसू बहा रहे थे, आंखों में आंसू बहा रहे थे। कहा फिर खुल जाती है, फिर घुस जाती है, क़यामत तक उस मैयत को अजाब होता रहेगा। फिर दूसरी हदीस याद आ गई। मेरे नबी ने फरमाया, जब दफनाने वाले लोग 40 कदम पीछे हटते हैं, 40 कदम पीछे हटते हैं, मैयत के पास दो फरिश्ते आते हैं और पूछते हैं, मन रब्बू का, बता तेरा रब कौन है। मैं कहता रहता हूं, जवाब वही देगा जिसका ताल्लुक रब के साथ होगा, जवाब वही देगा जो रब को पहचानेगा, जवाब वही देगा जो अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगाएगा, जवाब वही देगा जो अल्लाह के हुक्म मानेगा। अजान होती है, आप देखा करें, जब अजान होती है, अजान कहने वाला कह रहा है, अल्लाह अकबर, मैं जो सबसे बड़ा है उसके घर में खड़ा हूं, जो सबसे बड़ा है, अल्लाह अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के घर में खड़ा हूं, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। ये अल्लाह का पैगाम पहुंचा रहा है, अल्लाह का पैगाम पहुंचा रहा है। लेकिन कितने लोग हैं जो अपनी दुकानों को बंद करके मस्जिद जाते हैं? कम लोग हैं, कम लोग हैं। मेरे भाइयों, मेरे नबी ने फरमाया, ये जो नमाज पढ़ता है वो जिंदा की मिसाल है, वो जिंदा की मिसाल है। जो नमाज नहीं पढ़ता वो मुर्दा की मिसाल है। नमाज का एहतमाम किया करो, नमाज का एहतमाम किया करो। पहला सवाल होगा, मन रब्बू का, बता तेरा रब कौन है, बता तेरा रब कौन है। और जवाब होगा, रब्बी अल्लाह, हमारा रब अल्लाह है, हमारा रब अल्लाह है। ये हर किसी से पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा, मुझसे पूछा जाएगा, कोई वली गौस कुतुबदाल होगा, सबसे पूछा जाएगा। दूसरा सवाल होगा, मा दीनों का, बता तेरा दीन कौन सा है। आज दुनिया में बड़े इख्तलाफात हैं, बड़े इख्तलाफात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हो ये इख्तलाफ नहीं होने चाहिए। इस्लाम में इख्तलाफ नहीं है, ना कुरान में इख्तलाफ है, ना इस्लाम में इख्तलाफ है। और एक ही जवाब देना पड़ेगा। आप पूछ लें, जिससे मर्जी पूछ लें, सबका एक ही जवाब होगा, दीन अल इस्लाम, कि हमारा दीन कौन सा है, इस्लाम। बहरहाल मैं वक्त नहीं इसको खोलता। तीसरा सवाल होगा, तीसरा सवाल होगा, मन नबीयू का, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत कराई जाएगी, मैयत को जियारत कराई जाएगी और पूछा जाएगा, इस हस्ती को तू जानता है, इस हस्ती को तू जानता है। तो मैं कहता रहता हूं, पहचानेगा वही जिसका ताल्लुक नबी के साथ होगा, पहचानेगा वही जो नबी के साथ मोहब्बत करता होगा, पहचानेगा वही जो नबी के तरीके पर चलता होगा, पहचानेगा वही जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होगी। मेरा अकीदा है कि जिसके दिल में मोहब्बत नहीं, नबी की मोहब्बत नहीं, नबी का तरीका नहीं, नमाजें फजूल हैं, नबी का तरीका मोहब्बत नहीं, तस्बीह फजूल हैं, नबी का तरीका मोहब्बत नहीं, देगे फजूल हैं, नबी की मोहब्बत तरीका नहीं। जो कुछ मर्जी करते रहो, महराब पड़ जाए, हर साल हज पे जाते रहो, उम्रे करते रहो, खरायतें करते रहो, करोड़ों रुपए खर्च कर जाओ, लेकिन अगर नबी का मोहब्बत, नबी का तरीका नहीं, तो सब कुछ ज़ाय हो गया, सब कुछ ज़ाय हो गया। नबी की मोहब्बत ईमान है, नबी की मोहब्बत ईमान है। और नबी की मोहब्बत, एक याद आ गया, नबी के साथ मोहब्बत करने वाला जो 18 साल हो गए नबी के रोजे पे बैठा है, नबी की हदीस पढ़ा रहा है। गुर्बत का ये आलम है कि खाने के लिए कुछ नहीं मिलता,
पीने के लिए कुछ नहीं मिलता, गुर्बत का आलम है। कभी दरख्तों में जाकर छिलके उठा, बाजारों में जाकर छिलके उठा के खाता है, कभी दरख्तों के पत्ते लेके चबाता है। एक बादशाह खत लिखते हैं कि आप मेरे मुल्क में आ जाओ, अपने नाने का कुरान पढ़ाओ, दीन फैलाओ, मैं आपको तनख्वाह दूंगा, आपको जमीन दूंगा, आपको जदाद दूंगा, लेकिन मेरे मुल्क में आ जाओ। वो खत पढ़ता है, आशिक रसूल खत पढ़ता है, नबी के साथ मोहब्बत करने वाला खत पढ़ता है, उल्टी तरफ जवाब लिखता है। वो जवाब दिल पे लिख के जाओ। कहने वाला कहता है बादशाह सलामत, तेरे मुल्क में आऊंगा, मुझे रहने के लिए मकान मिलेगा, पैसे मिलेंगे, तनख्वाह मिलेगी, जमीन मिलेगी, जदाद मिलेगी, पर ये बता तेरे मुल्क में आकर मेरे नाने का रोजा मिलेगा? मैं भूखा रह सकता हूं, प्यासा रह सकता हूं, लेकिन नाने का रोजा नहीं छोड़ सकता। इसी आशिक रसूल को जब वायसराय बरतानी ने गिरफ्तार करवाया, हाथों में हथकड़ियां लगी, नाने की रोजे की जुदाई का वक्त आया तो रोजे की तरफ देखकर आंखों में आंसू बहाकर टिकटिकी बांध कर कहता क्या है भाई साहब, क्या कहता है? कहता है दमकता रहे तो रोजे का मंजर। मोहब्बत है ना? कहता है दमकता रहे तो रोजे का मंजर। आंखों में आंसू बहा रहा है, मुंह से अल्फाज कह रहा है, कहता है दमकता रहे तो रोजे का मंजर, सलामत रहे तो रोजे की जाली, हमें भी आता हो शौक अबू जर, हमें भी आता हो जज्बा बिलाली। ये मोहब्बत है, हर किसी ने अपने अंदाज में की है। एक और आशिक याद आया, वो अपने अंदाज में नबी के साथ मोहब्बत करता है। कहता है दियार यसरब में घूमता हूं, मदीने को पहले यसरब कहते थे। दियार यसरब में घूमता हूं, नबी की दालीज चूमता हूं। दियार यसरब में घूमता हूं, नबी की दालीज चूमता हूं, शराब इश्क पीकर मैं झूमता हूं, रहे सलामत पिलाने वाला। मोहब्बत है। एक और आशिक याद आया, ये नबी के साथ मोहब्बत की शेर पढ़ रहा हूं, इसका सवाब अल्लाह ताला उस माई साहबा को पहुंचाए। एक और आशिक याद आया, वो अपने अंदाज में कहता है कि ए जन्नत तुझ में हूरो कसूर रहते हैं, ए जन्नत तुझ में हूरो कसूर रहते हैं, मैंने माना कि जरूर रहते हैं, पर मेरे दिल का तवाफ कर ए जन्नत, क्यों कि मेरे दिल में हजूर रहते हैं, मेरे दिल में हजूर रहते हैं। एक अरब का शायर गुजरा है जिसने 40,000 शेर लिखे हैं नबी की शान में, 40,000 शेर लिखे हैं। आखिरी शेर क्या लिखता है नबी के बारे में? नबी के बारे में तवज्जो करना, नबी के बारे में क्या कहता है? पूरी किताब उसने लिखी है शेरों की। आखिरी शेर क्या कहता है? कहता है आपका आना था, नबी के बारे में कह रहा है, आपका आना था कि असनाम हरम टूट गए, आपका आना था कि असनाम हरम टूट गए, आपका रूप था कि शाह जोरों के दम टूट गए, आपके उसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ, जिंदगियां खत्म हुई, कलम टूट गए। ये मोहब्बत है, हर किसी ने अपने अंदाज में की है। कोई मुफस्सिर हो, कोई मुदब्बिर हो, कोई खतीब हो, कोई मौलवी हो, कोई रैटर हो, सब ने अपने अपने अंदाज में की है। अल्लाह क्या कहते हैं? आखिरी बात कर रहा हूं, अल्लाह क्या कहते हैं? वरफाना लका जिक्राक, नबी की शान बयान करते हैं। वरफाना लका जिक्राक, ऐ मेरे नबी मैंने तेरे जिक्र को बुलंद किया। एक और मकाम पे समझाने के लिए अर्ज करता हूं, एक और मकाम पे अल्लाह कहते हैं फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, जो मेरा जिक्र करता है अल्लाह कहते हैं मैं उसका जिक्र करता हूं। कोई मौलवी मेरा जिक्र करता है, तवज्जो मेरी तरफ, कोई मौलवी मेरा जिक्र करता है मैं उसका जिक्र करता हूं। कोई पीर मेरा जिक्र करता है उसका जिक्र करता हूं। कोई मुरीद मेरा जिक्र करता है उसका जिक्र करता हूं। कोई रैटर मेरा जिक्र करता है उसका जिक्र करता हूं। कोई चौधरी मेरा जिक्र करता है उसका जिक्र करता हूं। नहीं नहीं, गौस मेरा जिक्र करता है उसका जिक्र करता हूं। अब्दाल मेरा जिक्र करता है उसका जिक्र करता हूं। वली मेरा जिक्र करता है उसका जिक्र करता हूं। जो भी मेरा जिक्र करता है अल्लाह कहते हैं जिक्र करता हूं। हाँ हाँ, आप मेरा जिक्र बंदों में करते हो, मैं आपका जिक्र मलाइका में करता हूं। आप मेरा जिक्र जमीन पे करते हो, मैं आपका जिक्र अर्श बरी पे करता हूं। लेकिन जिक्र करता हूं, नबी की बारी आती है
आमना के लाल की बारी आती है, अब्दुल्ला के यतीम की बारी आती है, फातिमा के बाबा की बारी आती है, नहीं, वद्दुहा के चेहरे वाले की बारी आती है, अलम नशरह लका सदरक के सीने वाले की बारी आती है, व इन्नका लाला खुलुकिन अजीम के इखलाक वाले की बारी आती है, व मा अरसलनाका इल्ला रहमतुल आलमीन के रहमत वाले की बारी आती है। तो अल्लाह कहता है जिक्र नहीं करता, सबका जिक्र करता हूं। फाज़कुरूनी अज़कुरुकुम, जो जिक्र करता है उसका जिक्र करता हूं। जब नबी की बारी आती है, अल्लाह तू क्यों नहीं जिक्र करता? अल्लाह कहते हैं मौलवी चुप कर, मैं इस नबी का जिक्र उस वक्त कर रहा था। किस वक्त? जब मैंने आसमान नहीं बनाया था, मैं उस वक्त जिक्र कर रहा था। जमीन नहीं बनाई थी, मैं उस वक्त जिक्र कर रहा था। फरिश्ते पैदा नहीं किए थे, मैं उस वक्त जिक्र कर रहा था। आदम पैदा नहीं हुआ था, नूह पैदा नहीं हुआ था, दुनिया का निजाम नहीं बनाया था। रूहों के जहान में मैंने सब रूहों को जमा किया और सब रूहों को जमा करके अपने बारे में पूछा, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूं कि नहीं? तो सब ने जा कहा कि तू हमारा रब है। फिर मैं नबियों के रूहों को बुलाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक 1,24,000 कमो पेश पैगंबर जो हैं, उन सब की रूहों को जमा किया और उनसे पूछा कि मेरे नबियों, रसूलों, पैगंबरों, बल्कि मैं कहता रहता हूं कितना आलीशान मजमा होगा, कितना आलीशान मजमा होगा। सामने सारे अंबिया होंगे, सामने सारे अंबिया होंगे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक सारे सामने अंबिया होंगे और बयान करने वाला खुद खुदा होगा और मौजू शान मुस्तफा होगा। सामने अंबिया होंगे, बयान करने वाला खुद खुदा होगा और मौजू शान मुस्तफा होगा। मेरे रब ने कहा, नबियों, रसूलों, पैगंबरों, मैं तुम्हारे सरों पर नबुव्वत का ताज रखने वाला हूं, तुम्हारे सरों पर नबुव्वत का ताज रखने वाला हूं। कोई इलाके का नबी बन के जाएगा, कोई बरादरी का नबी बन के जाएगा, कोई कबीले का नबी बन के जाएगा, कोई शहर का नबी बन के जाएगा, कोई इलाके का नबी बन के जाएगा, लेकिन आखिर में एक नबी आएगा। आप कितने खुशकिस्मत हैं, आपके नबी का शान रूहों के जान में बयान हो रहा है। एक मेरा आखिरी नबी आएगा, एक आखिरी नबी आएगा। जब वो आ जाए, पहले वादा करो मेरे साथ, जब वो आ जाए तुम अपनी रिसालत छोड़ देना, अपना कलमा छोड़ देना, अपनी शरीयत छोड़ देना, फिर उस मेरे नबी का गुलाम बन जाना, उस मेरे नबी का गुलाम बन जाना। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि इसका मैं जिक्र नहीं करता, इसके जिक्र को बुलंद करता हूं। जिक्र तो मैं पहले कर रहा था, अब जिक्र को बुलंद करता हूं। एक मिसाल जिक्र के बुलंद करने की, उसके बाद इंशाअल्लाह हाजी साहब नात पढ़ेंगे, फिर खत्म शरीफ होगा। एक मिसाल, फिर अल्लाह ने मेरे नबी के जिक्र को बुलंद कैसे किया, आज देखें। अल्लाह कहते हैं, मेरे नबी, कोई मुकब्बिर अजान पढ़ेगा, कोई मुअज्जिन अजान पढ़ेगा, मेरा नाम लेगा, साथ तेरा नाम लेना पड़ेगा, क्योंकि वरफाना लका जिक्रक, मैंने वादा किया है तेरे जिक्र को बुलंद करूंगा। कोई मुअज्जिन अजान पढ़ेगा, सारी क़यामत तक अजान होती रहेगी, मेरा नाम लेता रहेगा। कोई मुअज्जिन अजान पढ़ेगा, मेरा जिक्र करेगा, साथ तेरा जिक्र करना पड़ेगा। कोई मुकब्बिर तकबीर पढ़ेगा, मेरा जिक्र करेगा, साथ तेरा जिक्र करना पड़ेगा। नहीं, कोई नमाजी नमाज पढ़ेगा, मेरा जिक्र करेगा, साथ तेरा जिक्र करना पड़ेगा। कोई हाजी हज पढ़ेगा, मेरा जिक्र करेगा, साथ तेरा जिक्र करना पड़ेगा। नहीं, अर्शों पे मेरा जिक्र होगा, अर्शों पे तेरा जिक्र होगा, जमीन पे मेरा जिक्र होगा, जमीन पे तेरा जिक्र होगा। नहीं, जमीन के नीचे मेरा जिक्र होगा, जमीन के नीचे तेरा जिक्र होगा। मशरिक में मेरा जिक्र होगा, मशरिक में तेरा जिक्र होगा। शिमाल में मेरा जिक्र होगा, शिमाल में तेरा जिक्र होगा। जुनूब में मेरा जिक्र होगा, जुनूब में तेरा जिक्र होगा। मशरिक और मगरिब में मेरा जिक्र होगा, मशरिक और मगरिब में तेरा जिक्र होगा। नहीं, इंसानों की जबानों पर मेरा जिक्र होगा, इंसानों की जबानों पर तेरा जिक्र होगा। दरख्त मेरा कलमा पढ़ेंगे, दरख्त तेरा कलमा पढ़ेंगे। पत्थर मेरा कलमा पढ़ेंगे, पत्थर तेरा कलमा पढ़ेंगे। अगर कोई बेजान गो को लेके आ जाएगा तो बेजान गो भी तेरा कलमा पढ़ने लग जाएगी।
बेजान वो भी तेरा कलमा पढ़ने लग जाएगी। वरफाना लका जिक्रा, अल्लाह ने कहा मेरे नबी मैंने वादा किया है तेरे जिक्र को बुलंद करूंगा। जितने नबी आए, आखिरी बात कर रहा हूं, जितने नबी आए सबको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किताबें दी हैं। किसी को इंजील दी है, किसी को ज़बूर दी है, किसी को तुरात दी है। लेकिन जब लेने का वक्त आता था तो अल्लाह कहते थे आपको ये तूर पे चले जाओ, आपको किताब देना चाहता हूं। किसी को कहते थे आप चिल्ला काटो, आपको किताब देना चाहता हूं। किसी को कहते थे आप इबादत खाने में बैठ जाओ, आपको किताब देना चाहता हूं। लेकिन जब आमना के लाल की बारी आती है, जब अब्दुल्ला के यतीम की बारी आती है, जब हसन हुसैन के नाना की बारी आती है, तो अल्लाह कहते हैं जिब्राइल जी रब्बे जलील ये कुरान है, अर्श पे है ना कुरान, कुरान अर्श से आया है। अल्लाह कहते हैं ये कुरान है, वो मेरा महबूब है। बल्कि अल्लाह ने कहा होगा, अल्लाह ने कहा होगा, अब मैं मोहब्बत में डूब कर कह रहा हूं, अल्लाह ने कहा होगा जिब्रील ये कुरान है, वो साहिबे कुरान है। बल्कि अल्लाह ने शायद हो सकता है कहा हो जिब्रील ये भी कुरान है, वो भी कुरान है, ये भी कुरान है, वो भी कुरान है। जो आपके घरों में कुरान है वो खामोश कुरान है, वो बोलता कुरान है। उस कुरान से पूछो इसका चेहरा बता, तो कुरान कहता है वद्दुहा। उस कुरान से पूछो इसके सीने का जिक्र कर, तो कुरान कहता है अलम नशरह लका सदरक। उस कुरान से पूछो इसके इखलाक का जिक्र कर, तो कुरान कहता है व इन्नका लाला खुलुकिन अज़ीम। कुरान से पूछो ए कुरान उस कुरान की कमली का जिक्र कर, तो कुरान कहता है या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल। कुरान से पूछो ए कुरान उसके शहर का जिक्र कर, तो कुरान कहता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। है ये भी कुरान है, वो भी कुरान। जिब्राइल जा मेरे महबूब के पास। तो पहले नबियों के पास गया, उनको पाबंद किया, किसी को तुरात देने के लिए, किसी को इंजील देने के लिए, किसी को ज़बूर देने के लिए, किसी को कोई तौर पे पाबंद किया, किसी को इबादत खाने में पाबंद किया। लेकिन ये मेरा लाडला नबी है, इसके साथ मैं खुद खुदा मोहब्बत करता हूं, इसको पाबंद नहीं करना, इसको पाबंद नहीं करना। ये मक्के में हो तुम कुरान लेकर पीछे मक्के में चला जाना, ये मदीने में चला जाए तुम कुरान लेकर पीछे मदीने में चला जाना, ये बाजारों में चला जाए तुम कुरान लेकर बाजारों में चला जाना, ये गारों में चला जाए, ये गारों में चला जाए, ये कुरान लेकर गारों में चला जाना, ये पहाड़ों पे चला जाए तुम कुरान लेकर पीछे पहाड़ों पे चला जाना। ये मक्के में हो कुरान मक्के में जाना, ये मदीने में हो कुरान मदीने में ले जाना, ये बाजारों में हो तुम कुरान बाजारों में ले जाना, ये पहाड़ों पे जाए तुम कुरान पहाड़ों पे ले जाना। ये अगर हजरत आयशा के बिस्तर पर हो तो कुरान भी वहीं ले जाना। ये नबी का शान है, ये नबी का शान है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान किया है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये नबी आपको इस नबी का उम्मती बनाया है। कितनी बड़ी खुशकिस्मती है, इस नबी का उम्मती आपको बनाया है। तो हमें भी चाहिए, उम्मत को भी चाहिए कि नबी के नक्शे कदम पर चले। मैं ईद पर भी बात की थी, फिर बात कर रहा हूं। हम उस नबी के उम्मती हैं जो पैदा हुआ तो अम्मा आमना कहती है ज़ुबान हिला रहा था। अम्मा आमना कहती है मैंने कान लगाकर सुना तो मुंह पर ये अल्फाज थे, ये दिल में जगह देना, मुंह पर अल्फाज थे अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली उम्मती, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली उम्मती। आसमान पर गए, जब मिराज पर आसमान पर गए तो अल्लाह ने पूछा मेरे महबूब क्या लाए हो? महबूब ने कहा मैं अपनी उम्मत के गुनाह लाया हूं, अपनी उम्मत के गुनाह लाया हूं। आखिरी वक्त आया, नबी के इंतकाल का वक्त आया, इंतकाल के वक्त आया तो दरवाजे पे दस्तक होती है, बीबी फातिमा जाती है, मन दक्कल बाब कौन है? कहता है अराबी हूं, दूर से आया हूं, तेरा अब्बू को पूछना है। कहता है चला जा, मेरे अब्बू ठीक नहीं। फिर दस्तक होती है, बीबी फातिमा फिर पूछती है, यही जवाब देती है, फिर दस्तक होती है, बीबी फातिमा यही जवाब देती है। जब चौथी बार दस्तक होती है, महबूब कहते हैं फातिमा बेटा कौन है? कहते अब्बू पता नहीं। कहता अराबी हूं, दूर से आया हूं, तेरे अब्बू को पूछना है। महबूब कहते हैं बेटी ये कोई अराबी नहीं, इसको इज़राइल कहते हैं,
ये बेटी बड़े बड़े महलों में जाता है, बड़े बड़े लोगों के पास जाता है, कभी दस्तक नहीं देता, कभी दरवाजा नहीं खटकाता। अहले बैत की मोहब्बत देखिए। बेटी ये आपके पर्दे का हया है कि इज़राइल भी बगैर इजाजत के नहीं आ सकता। बेटी आप पर्दा कर लो, इसको आने दो, इसको आने दो। पर्दा किया, तशरीफ ले आए, महबूब के आगे हाथ जोड़ के बैठे हैं। महबूब ने पूछा है कि इज़राइल बता, अब मेरी रूह निकालेगा, मुझे तकलीफ होगी? तो हाथ बांध कर कहता है, या रसूलुल्लाह हम तो आपके नौकर हैं, हम तो आपके दीवाने हैं, सारा जहान आपके लिए है, बल्कि रब खुद आपके लिए है। भला आपको हम तकलीफ दे सकते हैं? आपको तकलीफ दे सकते हैं? अब दिल की बटन खोल के इसको जगह देना मेरे अल्फाजों को। आपको भला तकलीफ दे सकते हैं? पर्दे में फातिमा बैठी है, हसन हुसैन मोहब्बत करने वाले हैं, जो नबी की जबान चूसने वाले हैं, कंधों पे सवार होने वाले हैं, लेकिन उनका सवाल नहीं किया। आखिरी वक्त है, इंतकाल का वक्त है, इज़राइल सामने बैठा है। महबूब आंखों में आंसू बहा कर कहते हैं, इज़राइल बता मेरी उम्मत का क्या बनेगा, मेरी उम्मत का क्या बनेगा, मेरी उम्मत का क्या बनेगा? ये दिल में जगह दो। मेरा महबूब के पर्दे में फातिमा बैठी है। कौन फातिमा? वक्त होता तो मैं बताता आपको कि कितनी बेहद मोहब्बत थी मेरे नबी को फातिमा से। लेकिन फातिमा का बात नहीं की, हसन हुसैन की बात नहीं की, उम्मत की बात की। तो आज हम भी उम्मत बन के दिखाएं, हम अमाल नेक करें, नबी के साथ मोहब्बत करें। दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे आपको उस नबी के साथ मोहब्बत करने की तौफीक नसीब फरमाए। और अब आपके सामने हाजी रफीक साहब चंद